जय श्री कृष्ण भक्तों। आज का ये वीडियो केवल एक वीडियो नहीं है, बल्कि ये आपके जीवन का सबसे बड़ा सबक है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कायर बनकर जीने से बेहतर है धर्म के लिए मर जाना। आज के इस कलयुग में हम हर कदम पर समझौता करते हैं, कभी पैसों के लिए, कभी रिश्तों के लिए और कभी अपने डर के कारण। लेकिन याद रखना, जिस दिन आपने इन 5 चीजों से समझौता कर लिया, उस दिन आपकी आत्मा मर जाएगी और आप केवल एक चलती फिरती लाश बनकर रह जाएंगे। आज के वीडियो में मैं आपको उन 5 चीजों के बारे में बताऊंगा जिनसे आपको मरते दम तक समझौता नहीं करना है। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक गुप्त बात बताऊंगा जो आपको हर हार से जीत की ओर ले जाएगी। पहला सूत्र, अपने आत्मसम्मान से समझौता ना करें। कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता ना करें। कृष्ण कहते हैं कि जब अर्जुन ने हथियार डाल दिए थे तो कृष्ण ने उन्हें उनकी शक्ति और सम्मान की याद दिलाई। अगर आप किसी के सामने इसलिए झुक रहे हैं क्योंकि आप कमजोर महसूस करते हैं, तो आप अपना अपमान कर रहे हैं। याद रखें, जहां आपका सम्मान नहीं, वहां आपका रहना व्यर्थ है, चाहे वो रिश्ता हो या नौकरी। जहां कद्र नहीं, वहां से निकल जाना ही कृष्ण नीति है। मर जाना, लेकिन किसी के पैरों की जूती बनकर मत जीना। दूसरा सूत्र, अपने चरित्र और नैतिकता से समझौता ना करें। अपने चरित्र और धर्म से कभी समझौता ना करें। आज के युग में लोग थोड़े से फायदे के लिए झूठ बोलते हैं, अपनों को धोखा देते हैं। कृष्ण कहते हैं, अधर्म की नींव पर खड़ा महल एक दिन गिर ही जाता है। अगर आपको भूखा रहना पड़े तो रह लेना, लेकिन गलत रास्ते से कमाई गई रोटी कभी मत खाना, क्योंकि वो रोटी आपके शरीर को तो पाल देगी, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ियों के कर्म बिगाड़ देगी। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, पर अंत में जीत सत्य की ही होती है। तीसरा सूत्र, अपनी स्वतंत्रता से समझौता ना करें। अपनी वैचारिक स्वतंत्रता से कभी समझौता ना करें। किसी को भी ये अधिकार ना दें कि वो आपके जीवन के फैसले लें। कृष्ण ने अर्जुन को पूरा ज्ञान दिया, लेकिन अंत में कहा, यथेच्छसि तथा कुरु, अर्थात अब जैसा तुम चाहो वैसा करो। अगर आप दूसरों के इशारों पर नाच रहे हैं तो आप इंसान नहीं, कठपुतली हैं। अपनी बुद्धिमत्ता पर भरोसा रखें। अपने सपने, अपनी पसंद और अपनी खुशी के लिए लड़ना सीखें। किसी की गुलामी में रहकर राज करने से बेहतर है अपनी आजादी में फकीर बने रहना। चौथा सूत्र, अपनी मेहनत और कर्म के फल से समझौता ना करें। अपनी मेहनत और कर्म के फल से समझौता ना करें। कई बार हम थक कर हार मान लेते हैं और किस्मत को दोष देने लगते हैं। कृष्ण कहते हैं, कर्मण्ये अधिकारस्ते, अर्थात तेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है। परिस्थितियों के सामने घुटने टेक देना सबसे बड़ी हार है। अगर आपने कुछ बड़ा सोचा है तो उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दें। आलस और डर के कारण अपने सपनों की बलि मत चढ़ाएं। समझौता वो करते हैं जो थक जाते हैं, योद्धा वो होते हैं जो मरते दम तक लड़ते हैं। पांचवा सूत्र, ईश्वर पर अपने अटूट विश्वास से कभी समझौता ना करें। परमात्मा पर अपने अटूट विश्वास से कभी समझौता ना करें। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उन्होंने सबको पुकारा, पर अंत में केवल गोविंद पर विश्वास किया तो चमत्कार हुआ। कठिन समय आएगा, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको लगेगा कि ईश्वर सो रहा है, लेकिन याद रखना, वो परीक्षा ले रहा है। अपने विश्वास को कभी डिगने मत देना। जिसने उसे थाम लिया, उसे पूरी दुनिया मिलकर भी नहीं गिरा सकती। तो ये वो 5 चीजें थीं जो आपकी पहचान है। यदि आप इनसे समझौता करते हैं तो आप अपनी चमक खो देते हैं। मर जाना, मिट जाना, पर अपनी इन मर्यादाओं को मत तोड़ना। अंत में आपके साथ आपके कर्म और आपका सम्मान ही जाएगा। अगर आज की इन बातों ने आपकी आत्मा को छुआ है और आप आज से खुद से ये वादा करते हैं कि आप कभी इन 5 चीजों से समझौता नहीं करेंगे, तो कमेंट में अभी जय श्री कृष्णा लिखें। इस ज्ञान को अपने तक ना रखें, इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी जाग सकें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसी ही आध्यात्मिक यात्रा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें, कृष्ण आपके साथ हैं, बस आप अपना हाथ उन्हें थमा दीजिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।